आज हम जो बताने जा रहे हैं वो पाइप में बेसिक चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूँ कह सकते हैं कि इसके बिना पाइपिंग अधूरा है। ये बेसिक चीज़ें अगर आप जान लेते हैं तो आगे चलकर आपको पाइप के ड्राइंग को समझने में आसानी तो होगी ही, इसके अलावा आपको क्लाइंट इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प होगी। तो आइए जिन प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे एक बार जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पाइप फिटिंग्स क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि पाइपिंग में कौन कौन से फिटिंग्स यूज किए जाते हैं और ये फिटिंग्स पाइप में कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम डिटेल से बताने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको जानना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए। एक भी स्टेप छूटा तो इंटरव्यू में आपको काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए वीडियो में दिए गए फिटिंग्स को पहचानिए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पाइप सामने की तरफ जा रहा है और हम इसे नीचे की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो इसे हम कैसे मोड़ेंगे। यहाँ हम एक एल्बो लगाएंगे कुछ इस तरह और पाइप का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो एल्बो लगा है वो क्या है, वो एक पाइप फिटिंग्स है। अतः हम यह कह सकते हैं कि फिटिंग्स जो है वो पाइप के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक 4 इंच का पाइप जा रहा है और आगे हमें एक 6 इंच का पाइप ले जाना है जो कि डाया में 4 इंच से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 4/6 का एक रिड्यूसर लगाएंगे जिससे कि पाइप का साइज बढ़ जाएगा। यहाँ हमने जो 4/6 का रिड्यूसर लगाया वो क्या है, वो एक पाइप फिटिंग्स है। अतः हम यह कह सकते हैं कि फिटिंग्स जो है वो पाइप के साइज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक पाइप जा रहा है और हम उस पाइप को आगे नहीं ले जाना चाहते, तो हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कैप लगाकर पाइप का मुंह बंद कर देंगे। अब हमने पाइप में जो कैप लगाया वो क्या है, वो एक पाइप फिटिंग्स है। अतः हम यह कह सकते हैं कि फिटिंग्स जो है वो फ्लो को रोकने का भी काम करता है। अब हम आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल था कि पाइप फिटिंग्स क्या है। आइए अब इसका जवाब जानते हैं। हमने ऊपर में 3 एग्जाम्पल लिए थे, उससे हमने सीखा कि फिटिंग्स पाइप के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। दूसरा, फिटिंग्स पाइप के साइज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तीसरा, फिटिंग्स फ्लो को रोकने का भी काम करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फिटिंग्स पाइप के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है, ये पाइप के साइज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है और फ्लो को रोकने का भी काम करता है। पाइप में कई तरह के फिटिंग्स यूज किए जाते हैं। हमारा पहला फिटिंग्स है एल्बो। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि एल्बो पाइप के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। अगर एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो एल्बो बहुत तरह के आते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री। वैसे जितना डिग्री में चाहे उतना डिग्री में आ सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर 90 डिग्री और 45 डिग्री का एल्बो ही यूज किया जाता है। रेडियस के बेसिस पे देखा जाए तो एल्बो 2 तरह के होते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे LR और SR दिया रहेगा। LR यानी लॉन्ग रेडियस और SR मतलब शॉर्ट रेडियस। लॉन्ग रेडियस जो होता है वो NPS के 1.5 यानी 1.5 यानी NPS इंटू 1.5 होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 4 इंच का पाइप है तो उसका लॉन्ग रेडियस 4 इंटू 1.5 इक्वल टू 6 इंच होगा। शॉर्ट रेडियस
शॉर्ट रेडियस जो होता है वो एनपीएस के बराबर यानी पाइप के साइज के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 4 इंच का पाइप है तो उसका शॉर्ट रेडियस एनपीएस के बराबर यानी 4 × 1 इक्वल टू 4 इंच ही होगा। एक चीज और आपको क्लियर करना जरूरी है, एल्बो सेंटर और एल्बो रेडियस किसको कहते हैं। इस एल्बो को ध्यान से देखिए। जैसे एक एल्बो है और इस एल्बो के बीच में सेंटर लाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल्बो सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल्बो रेडियस कहते हैं। हमारा दूसरा फिटिंग्स है रिड्यूसिंग एल्बो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये रिड्यूसर और एल्बो दोनों का ही काम करता है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एल्बो कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक 4 इंच का पाइप जा रहा है और इसके डायरेक्शन को नीचे की तरफ मोड़कर हमें 6 इंच का पाइप लगाना है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम 4 इंच का एल्बो पाइप के साथ वेल्ड कर पाइप के डायरेक्शन को नीचे की तरफ मोड़ देंगे। फिर उस एल्बो में पाइप के साइज को बढ़ाने के लिए 4/6 का रिड्यूसर लगाएंगे, जिससे पाइप का साइज बढ़ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें एल्बो और रिड्यूसर मिलाकर 2 फिटिंग्स लगाना पड़ा और दोनों को अलग अलग वेल्ड भी करना पड़ा। यदि हम यहाँ सिर्फ 4/6 का रिड्यूसिंग एल्बो लगा दें तो एक ही फिटिंग्स में रिड्यूसर और एल्बो दोनों का ही काम हो जाएगा और हमें 2 फिटिंग्स की जगह एक ही फिटिंग्स को वेल्ड करना पड़ेगा, जिससे हमारा समय और मटेरियल दोनों ही बच जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में रिड्यूसिंग एल्बो का यूज करेंगे। हमारा तीसरा फिटिंग्स है टी। जैसा कि देखने से ये अंग्रेजी के अक्षर टी की तरह दिखता है, इसलिए इसे टी कहते हैं। अगर किसी पाइप को 2 डायरेक्शन में भेजना हो तो इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक पाइप जा रहा है और आगे हमें इस पाइप को सामने की तरफ और नीचे की तरफ 2 डायरेक्शन में भेजना है, तो हम क्या करेंगे। हम यहाँ पर टी को लगाकर पाइप के साथ वेल्ड कर देंगे और पाइप को 2 डायरेक्शन में भेज देंगे और इस तरह हम टी का यूज करेंगे। टी 2 प्रकार का होता है, पहला है इक्वल टी और दूसरा अनइक्वल टी। इक्वल टी इसमें हेडर और ब्रांच दोनों के पाइप का साइज एक ही रहता है। जैसे अगर हेडर का पाइप 4 इंच का है तो ब्रांच का पाइप भी 4 इंच का ही होगा। अनइक्वल टी इसमें हेडर और ब्रांच दोनों के पाइप का साइज अलग अलग रहता है। जैसे अगर हेडर का पाइप 4 इंच का है तो ब्रांच का पाइप 2 इंच का हो सकता है, 3 इंच का हो सकता है, लेकिन सेम साइज 4 इंच का कभी नहीं होगा। हमारा अगला फिटिंग्स है माइटर बैंड। ये दिखने में एल्बो के जैसा ही है, इसलिए इसे एक तरह से एल्बो भी कह सकते हैं। फर्क बस इतना है कि एल्बो रेडीमेड आता है और माइटर बैंड को वर्कशॉप में अपनी ज़रूरत के अनुसार फैब्रिकेट किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है। एल्बो प्रेशर को तोड़ देता है, जबकि माइटर बैंड में प्रेशर बना रहता है। इसलिए जहाँ टेढ़े मेढ़े जगहों से पाइप को ले जाना होता है वहाँ माइटर बैंड का यूज किया जाता है ताकि प्रेशर बना रहे। एग्जाम्पल के लिए जैसे पाइप है और यहाँ एक पाइप है, दोनों को हमें मिलाना है। अगर यहाँ हम एल्बो लगाते हैं तो एल्बो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ इस तरह एल्बो को फैब्रिकेट कर ज़रूरत के अनुसार अपने साइज का बनाते हैं। इसे ही माइटर बैंड कहते हैं। ये दिखने में एल्बो के जैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसे रिक्वायरमेंट के अनुसार फैब्रिकेट करते हैं। हमारा अगला फिटिंग्स जो है कैप। ये दिखने में कैप यानी टोपी जैसा दिखता है, इसलिए इसे कैप कहते हैं। इसके अंदर में थ्रेड कटा रहता है। इसका उपयोग पाइप के मुंह को बंद करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पाइप जा रहा है और इस पाइप को और आगे नहीं ले जाना है तो हम क्या करेंगे।
इस पाइप के अंतिम सिरे पर एक कैप लगाकर वेल्डिंग कर देंगे, जिससे पाइप का मुंह बंद हो जाएगा और इस तरह हम कैप का यूज करेंगे। हमारा अगला फिटिंग है प्लग। कैप की तरह इसका भी उपयोग पाइप का मुंह बंद करने के लिए ही किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग स्मॉल बोर में किया जाता है। नोट फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि कैप और प्लग को पहचानने में काफ़ी लोग धोखा खा जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही फिटिंग्स का उपयोग पाइप को क्लोज यानी बंद करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन दोनों के बनावट में काफ़ी अंतर है। कैप में अंदर की तरफ थ्रेड होता है, उसे फीमेल थ्रेड कहते हैं, जबकि प्लग में बाहर की तरफ थ्रेड होता है, उसे मेल थ्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नट और बोल्ट को तो आप जानते ही होंगे। नट में कैप की तरह अंदर थ्रेड होता है, इसलिए इसे फीमेल थ्रेड कहते हैं, जबकि बोल्ट में प्लग की तरफ बाहर थ्रेड होता है, जिसे हम मेल थ्रेड कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला फिटिंग्स है क्रॉस। जैसा कि यह देखने से ही क्रॉस जैसा दिखता है, इसलिए इसे क्रॉस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक पाइप जा रहा है और आगे की तरह हमें चारों दिशाओं में यानी चारों ओर पाइप ले जानी है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ क्रॉस लगाकर उसके साथ पाइप को वेल्ड कर देंगे, जिससे चारों ओर पाइप की लाइन चली जाएगी और इस तरह हम क्रॉस का यूज करेंगे। हमारा अगला फिटिंग्स है रिड्यूसर। इसका यूज पाइप के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक 10 इंच का पाइप जा रहा है और आगे हमें 12 इंच का पाइप ले जाना है, जो कि डाया में 10 इंच से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम 10/12 का एक रिड्यूसर लगाकर पाइप को उसके साथ वेल्ड कर देंगे, जिससे कि पाइप का साइज बढ़ जाएगा और इस तरह हम रिड्यूसर का यूज करेंगे। रिड्यूसर मुख्य रूप से दो तरह का होता है, पहला कंसेंट्रिक रिड्यूसर और दूसरा इसेंट्रिक रिड्यूसर। कंसेंट्रिक रिड्यूसर, इसका यूज पाइप के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे जिन दो पाइप के बीच में लगाया जाता है उन दोनों पाइप का सेंटर बराबर रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 4 इंच का पाइप जा रहा है और आगे हमें एक 6 इंच का पाइप ले जाना है, तो दोनों पाइप का सेंटर बराबर है, तो यहाँ कंसेंट्रिक रिड्यूसर का यूज करेंगे। इसेंट्रिक रिड्यूसर, इसका भी यूज पाइप के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे जिन दो पाइप के बीच में लगाया जाता है उन दोनों पाइप का सेंटर बराबर नहीं रहता है, थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे की तरफ रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक 4 इंच का पाइप जा रहा है और आगे हमें एक 6 इंच का पाइप ले जाना है और दोनों पाइप का सेंटर बराबर नहीं है, तो यहाँ इस इसेंट्रिक रिड्यूसर का यूज करेंगे। हमारा अगला फिटिंग्स है रिटर्न। जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि कोई पाइप आगे की तरफ जा रहा था लेकिन वापस पीछे की तरफ आ गया, यानी रिटर्न हो गया, इसलिए इसे रिटर्न कहते हैं। ये 180 डिग्री यानी 180 डिग्री में बेंड होता है। इसका ज़्यादातर उपयोग हीट एक्सचेंजर में किया जाता है। हमारा अगला फिटिंग्स है कपलिंग। कपलिंग का काम एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ना है। लो प्रेशर में पाइप को आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्मॉल बोर में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला फिटिंग्स है यूनियन। प्लांट में इसका उपयोग स्मॉल बोर में किया जाता है और घर में प्लम्बिंग के काम में इसका उपयोग किया जाता है। यह सॉकेट या थ्रेड दो तरह का होता है। यह कपलिंग की तरह ही दिखाई देता है। फर्क बस इतना है कि यूनियन के बीच में बोल्ट होता है, जबकि कपलिंग के बीच में बोल्ट नहीं होता है। यूनियन और कपलिंग का काम एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ना है। यूनियन में थ्रेड से खोलकर
अलग अलग कर सकते हैं, जबकि कपलिंग में पाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर पाइप को अलग करना है तो कट करना पड़ेगा। ये दोनों ही स्मॉल प्रेशर वाले पाइप में उपयोग किए जाते हैं। हमारे काफ़ी सारे दोस्त यूनियन और कपलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में यूनियन को कपलिंग और कपलिंग को यूनियन समझने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें ताकि क्लाइंट के सामने इंटरव्यू देते समय आपसे कोई गलती ना हो जाए। इन दोनों में एक चीज़ समान है कि दोनों ही पाइप को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। किसी पाइप को कपलिंग से जोड़ते समय पाइप को कपलिंग के थ्रेड में कसने के लिए पाइप को बार बार घुमाना पड़ता है, और पाइप को फिटअप करने के बाद यदि पाइप को निकालना पड़ा तो पाइप को कट करना पड़ेगा। लेकिन यदि पाइप को यूनियन द्वारा जोड़ेंगे तो यूनियन के दोनों सिरे फ्री होते हैं, जिससे पाइप आसानी से सॉकेट में बैठ जाता है और पाइप को घुमाना भी नहीं पड़ता। यूनियन में बीच में एक नट लगा रहता है जिसमें थ्रेड कटा रहता है, जिससे दोनों पाइप को आपस में जोड़ने के बाद नट को घुमाकर टाइट कर देते हैं और पाइप फिटअप हो जाता है। अगर पाइप को किसी कारणवश निकालना पड़ा तो नट को खोल देने से पाइप अलग अलग हो जाता है और पाइप को काटने का जरूरत ही नहीं पड़ता। हमारा अगला फिटिंग्स है ऑलेट। ऑलेट फिटिंग को ब्रांच कनेक्शन फिटिंग या आउटलेट फिटिंग भी कहा जाता है, या यूं कहा जाए कि ये एक ऐसा फिटिंग है जो एक बड़े पाइप से एक छोटे पाइप को जोड़ने के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है। इसमें बड़े पाइप को हेडर और छोटे पाइप को ब्रांच कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट फिटिंग या स्मॉल बोर के लिए ज़्यादा ब्रांच निकालना हो तो ऑलेट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक 10 इंच का पाइप है और इसमें 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच का अलग अलग साइज का ब्रांच निकालना है, तो पाइप में 10x1, 10x2, 10x3 और 10x4 इंच का आउटलेट फिटअप करेंगे। आउटलेट फिटअप करने के लिए पाइप में जिस जगह आउटलेट फिटअप करना है उस जगह पर आउटलेट का एक सिरा जो 10 इंच का है उसके साइज का होल करेंगे और उस सिरे को पाइप के साथ वेल्ड कर देंगे। इसके बाद आउटलेट के दूसरे सिरे पे जो कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच का साइज है उस पर उसी साइज का पाइप फिटअप करेंगे। आउटलेट 3 तरह का होता है, पहला वेल्डोलेट, दूसरा सोकोलेट और तीसरा थ्रेडोलेट। पहला वेल्डोलेट, इस आउटलेट का उपयोग हाई प्रेशर के लिए किया जाता है। इस आउटलेट में पाइप के ब्रांच को वेल्ड करके जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे वेल्डोलेट कहा जाता है। दूसरा सोकोलेट, इस आउटलेट का उपयोग लो प्रेशर के लिए किया जाता है। इस आउटलेट में पाइप के ब्रांच को सॉकेट में लगाकर वेल्ड करके जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे सोकोलेट कहा जाता है। तीसरा जो है थ्रेडोलेट, इस आउटलेट का उपयोग लो प्रेशर के लिए किया जाता है। इसमें अंदर की साइड थ्रेड कटा होता है। इस आउटलेट में पाइप के ब्रांच को आउटलेट के थ्रेड में टाइट करके जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे थ्रेडोलेट कहा जाता है। हमारा अगला जो फिटिंग्स है वो वाल्व फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमारा अगला फिटिंग्स है निपल। यह एक पाइप का छोटा टुकड़ा होता है जिसके दोनों सिरे पर थ्रेड कटा होता है। इसका उपयोग एक ही साइज के 2 पाइप को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। निपल 2 तरह का होता है, स्ट्रेट निपल और स्वेज निपल। स्ट्रेट निपल, इसका दोनों सिरा एक ही साइज का होता है
और दोनों सिरे के बाहर थ्रेड कटा रहता है, इसलिए इसका उपयोग एक ही साइज के दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। स्वेज निप्पल, इसका दोनों सिरा अलग अलग साइज का होता है और ये रिड्यूसर की तरह ही काम करता है, इसीलिए इसका उपयोग दो अलग अलग साइज के पाइप को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।